आप कर रहे हैं कल कल बहती माँ गंगा के दर्शन। गंगा ईश्वर द्वारा दिया गया मानव जाति को सबसे बड़ा उपहार, जो निकलती है हिमालय की ऊंचाइयों से और मिलती है सागर की गहराइयों में। गंगा सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को अपने प्यार और दुलार से सींचती आई है। भारत के कण कण में है गंगा, हर भारतीय की रग रग में है गंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं छटांगा से गंगोत्री। ये हम अपने होटल से निकल चुके हैं। ये है यहाँ का व्यू पीछे की तरफ का। ये रोड जाती है यमुनोत्री को और अब हम निकल रहे हैं गंगोत्री यात्रा पे। तो मिलते हैं, पूरे वीडियो में बने रहिए। तो हमारा सफ़र गंगोत्री की तरफ जारी है। ये चीड़ के जंगलों से हम लोग निकल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में ये मनेरी भाली परियोजना, जल परियोजना है, ये उसका बांध है देखिए। और अब एक टनल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अंधेरा सा, बहुत लंबा, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का टनल ये होगा। हम निकल चुके हैं इससे बाहर और अब देखिए पूरे गंगोत्री का रास्ता। तो अभी हम लोग उत्तरकाशी जो शहर है, हम उसको क्रॉस कर चुके हैं और अब हम भागीरथी नदी के किनारे 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 पूरा गंगोत्री तक का सफ़र जारी रखेंगे। तो हम सड़क पे हैं और नीचे, सड़क से नीचे जो नदी बह रही है, ये है भागीरथी नदी। देखिए, ये देखिए कितना साफ और कितना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ का पानी है भागीरथी का। देखिए, तो देखते हैं आगे आगे रास्ता हमें कैसा मिलने वाला है। वैसे अभी तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक है। हमने यमुनोत्री के दर्शन किए तो बहुत ख़राब रास्ता हो रहा था। और यहाँ पे चट्टानें तो यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ और ये बड़ी बड़ी चट्टानें अब हमें दिखने लगी हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ को बिल्कुल चट्टानें ऐसी है ना। अभी तो इतने थोड़े थोड़े पेड़ और थोड़ी हरियाली दिखाई दे रही है और आगे जाके ये पेड़, ये हरियाली सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊंचाई में बहुत बर्फ़ गिरती है तो वहाँ इतनी हरियाली नहीं है। आगे आगे जाके देखते हैं हम लोग कैसा है। और अभी हम लोग निकले हैं नवंबर में, तो इस समय यात्रा में रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं। हम लोग को ये अभी इस समय ही टाइम मिला यहाँ पे आने का। बस मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से यहाँ का रास्ता शेयर कर रही हूँ कि यहाँ कैसे कैसे रास्ता है, कैसे कैसे आपको आना है। हम लोग रात को, हमने बताया था शुरू में कि छटांगा में हम रुके थे, यमुनोत्री के दर्शन करके आए और यहाँ से अब हम निकले इधर की तरफ। और आगे हमें ये देखिए कितने सुंदर अब पहाड़ दिखने लगे हैं, बर्फ़ से ढके हुए बिल्कुल हिमालय दिखने लगा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और गंगोत्री से नीचे हम लोग जाएंगे हरसिल घाटी में। यहाँ की खूबसूरती और उससे मतलब जो यहाँ का व्यू है, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के जंगल, पहाड़, जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उससे प्रभावित होके यहाँ पे 1980 या 82 में राम तेरी गंगा मैली जो मूवी है, उसकी शूटिंग भी हुई थी। मंदाकिनी और राज कपूर की मूवी थी राम तेरी गंगा मैली। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो शायद आपको वो सारी चीज़ें, वो मूवी में जितनी सारी चीज़ें थी, गंगा का किनारा, ये पहाड़, ये हिमालय, ये सब कुछ ना दोबारा से बिल्कुल दिमाग में आ जा रहा है, घूम जा रहा है। तो वही वाला दर्शन हो रहा है हम लोगों को अभी। तो देखिए आगे आगे झरने भी दिखाई देंगे हमें। ये देखिए, अभी तो मानसून भी नहीं है, फिर भी इतने झरने हैं यहाँ पे। सोचिए अगर मानसून में और बरसात के सीजन में कैसा होता होगा, कितना सुंदर लगता होगा।
मैंने बताया आपको यहाँ मूवी की शूटिंग हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मूवी में दिखाई गई थी। ये गंगा का किनारा, ये चट्टानें, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, शायद आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी। और अगर आपने राम तेरी गंगा मैली मूवी नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा, आपको बिल्कुल मतलब ना यही सारी चीज़ें दोबारा से दिखाई देंगी। देखिए बहुत बड़े चट्टानों वाले पहाड़ हैं पूरे गंगोत्री के रास्ते में। ये देखिए गंगा मैया। पर सबसे मतलब बड़ी बात है, 4 धाम जितने भी हैं इतना साफ, इतना ट्रांसपेरेंट जो पानी है वो भागीरथी का ही है। केदारनाथ में मंदाकिनी का पानी भी बहुत ट्रांसपेरेंट और साफ है ऊपर जाके, पर गंगा मैया का देखिए अभी तो हम लोग हरसिल घाटी भी नहीं पहुँचे हैं, फिर भी इतना साफ पानी है यहाँ तक। इन गंगोत्री के आसपास जितने भी जंगल हैं ये सब पत्थरों की चट्टानें हैं। पहाड़ जो हैं ये सब पत्थरों के हैं। ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये खिसकते रहते हैं। जब भी थोड़ा बारिश धूप होगी तो धूप से चटक के नीचे खिसकते रहते हैं। पर ना रास्ता ब्लॉक होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी सुविधा रहती है कि ये जेसीबी वगैरह लगे रहते हैं। रास्ता ऐसे बंद नहीं होता, 1 आध घंटे के लिए बस थोड़ा सा ब्लॉक होता है, उसके बाद ये रास्ता साफ़ हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे हमें एक बहुत ही पुराना पुल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम पुल में जाके देखते हैं। मेरे ख्याल से ये पुल बंद है, इसमें जाने की अनुमति नहीं है, बंद किया हुआ है, पर एक बार देखते हैं। तो ये रही भागीरथी माँ गंगा। देखिए मैंने बताया था ना इसमें मूवी की शूटिंग हुई थी इसके किनारे, तो बस वही इसी सुंदरता को देखते हुए देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये पुराना पुल, यहाँ से पैदल कुछ 2-1 लोग जा रहे हैं, वैसे ये पुल बंद है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है। देखिए पहाड़ों में पंछी कैसे उड़ रहे हैं। अब बस थोड़ी देर में ही हम लोग हरसिल घाटी में पहुंचने वाले हैं। हरसिल घाटी में सेब जो होते हैं ना, सेब बहुत होते हैं वहाँ पे। आप लोग मतलब वहाँ पर से बहुत मतलब ताज़े और सस्ते दामों में सेब खरीद सकते हैं। वहाँ पे सेब की खेती की जाती है। यहाँ पे पेड़, जंगल, पहाड़, वनस्पति ऐसी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हरसिल घाटी में ये देखिए हरसिल घाटी दिखाई भी दे रही है। हरसिल घाटी में सेबों की खेती की जाती है, सेब के बगीचे हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी मतलब उनके जीवन यापन का जो भी साधन है वो वहाँ पर के गांव के लोग जो हैं या जो बाहर से आके भी व्यापार के लिए यहाँ पे बसे हैं, उनके लिए बस सेब की खेती ही यहाँ पे जीविका का साधन है। ये देखिए गंगा मैया कितनी भागों में बढ़ गई है आगे नीचे आके। कितना चौड़ा है यहाँ पे नीचे मैदान गंगा मैया का, और कितनी सारी धाराएं निकल रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। तो फाइनली हम हरसिल घाटी पहुँच चुके हैं। ये देखिए सारे देवदार के पेड़ हैं और नीचे गंगा भागीरथी जो है उसके किनारे किनारे पूरी हरसिल घाटी के लोगों का जो गांव है वो बसा हुआ है। ये देखिए देवदार के पेड़ों की वजह से पूरा दिखाई दे रहा है नीचे। अब हमने हरसिल भी क्रॉस कर लिया है। अब हम पहुंच गए हैं गरतांग वैली। गरतांग वैली बहुत मतलब ये भी एक बहुत अच्छी देखने लायक जगह है। ये जो पुल है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं, इस पुल का नाम है लंका पुल। लंका पुल है इस पुल का नाम शायद, या रावण पुल कुछ है। तो यहाँ पे को क्या है, गरतांग वैली में ना जो भागीरथी है वो बहुत चौड़ी, मैंने आगे आपको दिखाई थी। यहाँ पे मतलब इतनी पतली सी दोनों तरफ चट्टानों में, मतलब बहुत ही पतली सी यहाँ पे भागीरथी नदी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
और गरतांग वैली मतलब भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाली वैली है, जिसमें मतलब 335 या कितनी सीढ़ियाँ हैं। वो इधर की तरफ जाना पड़ता है, हम लोग अभी जा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गरतांग वैली से भागीरथी नदी कैसे दिखाई देती है। ये देखिए, जो उतनी चौड़ी थी वो भागीरथी यहाँ पे 2 पहाड़ों के बीच में कितनी पतली जगह से निकल रही है। ये सच में देखने लायक जगह है। अभी हमारे पास टाइम नहीं था इतना, तो हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं और अब हम गंगोत्री पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम गंगोत्री धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके यहाँ पर से 500 मीटर हम लोगों ने आगे मंदिर के दर्शन के लिए, बस इतना ही दूर है, निकलते हैं और गंगोत्री धाम में मंदिर के दर्शन करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करें। अब यात्रा का टाइम थोड़ा तो ये शुरू हो गई है गंगोत्री धाम की छोटी सी मार्केट, जहाँ पे प्रसाद वगैरह, गंगा जल के लिए आपको बर्तन, केन वगैरह मिलेंगे। तो पार्किंग से थोड़ा आगे निकल के ये छोटी सी मार्केट पड़ती है। तो फाइनली ये देखिए गंगोत्री धाम का गेट, और अब मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। जय गंगा मैया, जय माँ गंगोत्री धाम। तो हम प्रांगण में पहुंच चुके हैं, पर अभी इस समय मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हैं। 3 बजे खुलेंगे, अभी दिन के 2:30 बजे हुए हैं। तो थोड़ी देर हम लोग गंगा जी में नीचे भागीरथी नदी के किनारे चलते हैं और वहाँ पे स्नान वगैरह जो करना है आपको भी लेके चलते हैं। ये भागीरथी घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम उतर गए हैं भागीरथी के घाट पे और देखते हैं भागीरथी का जल कितना ठंडा है। खैर ठंडा तो वो हम समझ ही सकते हैं कितना ठंडा होगा। सीधे हिमालय से ये जलधारा यहीं पे आ रही है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जय गंगा मैया। गंगा सिर्फ नदी नहीं, आस्था का, श्रद्धा का, पवित्रता का वो पावन उदाहरण है, पावन जलधारा है, जिसे स्वयं महादेव ने अपनी जटाओं में धारण किया और भगीरथ इस पावन गंगा को भोलेनाथ की जटाओं से पृथ्वी पर लेके आए। तो ये जो कलयुग में साक्षात अगर कहीं भगवान के दर्शन हैं तो ये गंगा माँ के ही दर्शन हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो और आप लोग भी इस पावन धाम गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। तो यहाँ से हम गंगा जल भरते हैं और गंगा जी में नहाने का तो मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मतलब इतना ठंडा है बहुत ही ज़्यादा। तो हमने स्नान सुबह होटल से ही किया था, तो यहाँ पे हमने बस आचमन किया। अब हम इधर घाट की तरफ चलते हैं। इधर घाट है और बहुत सारे लंबे दूर दूर तक घाट बने हुए हैं गंगोत्री के किनारे। ये देखिए कितनी सुंदर जलधारा दिखाई दे रही है। सीधे हिमालय से ये जलधारा नीचे पृथ्वी पर आई है। तो पावन माँ गंगा के सबसे बड़े और दिव्य दर्शन गंगोत्री धाम में होते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये गंगोत्री धाम का दर्शन का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी मनोकामना भी पूरी हो, मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते। तो ये हम पहुँच गए हैं फिर से मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पे एक कैलाश पर्वत का दृश्य जैसा कुछ बनाया है शिव जी का, और ये है मुख्य मंदिर, गंगोत्री का मंदिर। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, अभी हम लोग लाइन में हैं। इस तरफ से लाइन लगते, केदारनाथ के बाद यही इतना बड़ा प्रांगण है 4 धाम में, जहाँ पे इतना स्पेस है कि भक्त लोग खड़े हो सकते हैं आराम से। तो मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी मना है, पर गंगोत्री माता में मंदिर में गंगा मैया के दर्शन कुछ इस तरीके से किए हमने। और अब हम वापस निकलते हैं और दोबारा से दर्शन के बाद हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की ओर।
और ये हम हरसिल घाटी में फिर से पहुंच चुके हैं वापस, और बर्फ़ और ज़्यादा पड़ गई है ऊंची पहाड़ियों में। देखिए तो देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है सूर्यास्त का इस समय पहाड़ों के बीच में से। और हम पहुंचने वाले हैं उत्तरकाशी, और ये हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। आज हम नाइट स्टे करने वाले हैं होटल ओमकार उत्तरकाशी में। सेवा मत करना, ये है हमारा होटल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम लोग निकल रहे हैं वापस हरिद्वार को। तो आपको हमारा ये गंगोत्री धाम यात्रा का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जय गंगा मैया।